हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग याद करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के सारे पोएट्री के राइटर का नाम, है ना। सारे पोएट्री के राइटर का नाम कल के वीडियो में हम लोग देखे थे। बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के सारे प्रोज के राइटर का नाम, मतलब कहानी के राइटर का नाम कल देख लिए थे, और आज हम लोग देखेंगे कविता यानी पोएट्री के सारे राइटर का नाम। देखिए, पहला है आप लोग के लिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। क्या? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर जॉन डन। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके राइटर वॉल्ट विटमैन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार में जान लेते हैं, फिर एक कहानी के थ्रू याद करेंगे जो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। मतलब एक बार देख लीजिएगा ये वीडियो, फिर दोबारा देखने का जरूरत नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर W.H. अडन। नेक्स्ट टू ऑटम के राइटर जॉन किट्स। एंड नेक्स्ट एन ए फिफ्थ के राइटर वाल्टर डेलामारे। नेक्स्ट है द सोल्जर के राइटर रपर्ट ब्रूक। एंड नेक्स्ट मैकियावेली द मिस्ट्री कैट के राइटर T.S. एलियट। एंड नेक्स्ट है फायर हिम के राइटर KKN दारूवाला। और नेक्स्ट स्नैक के राइटर D.H. लॉरेंस। और नेक्स्ट जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर कमला दास। क्लियर ना। तो अपना कितना चैप्टर है, 10 चैप्टर है। कितना? 10 चैप्टर है। इसमें से हम लोग को क्या करना है, इसको कहानी के थ्रू याद करना है। जैसे देखिए, एक कमला नाम की लड़की रहती थी यहीं अपने पड़ोस में। कहाँ? पड़ोस में। कहाँ रहती? कौन रहती थी? कमला नाम की लड़की। वो कमला अपने घर पे नहीं रहती थी, वो नानी के यहाँ रहती थी। कहाँ रहती थी? वो नानी के यहाँ रहती थी, अपने घर पे नहीं रहती थी। अब क्या हुआ, कमला की जो नानी हुआ करती थी, ग्रैंड मदर्स, क्या है? ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब कहाँ रहती थी? नानी के यहाँ। और उसकी जो नानी थी कमला की, वो क्या करती थी, कहती थी देखो बाबू, तुम कहीं नहीं जाओ, जो चाहिए घर में रहो, अच्छे से खाओ पियो पढ़ो, बट बाहर जाना नहीं है। बट एक लड़का था D.H. लॉरेंस, उसका नाम था D.H. लॉरेंस, है ना। वो लड़का क्या करता, स्नेक का खेल दिखाने आता। स्नेक मतलब जानते ना, मदारी का खेल, है ना। मदारी का खेल दिखाने के लिए वो लड़का आता था, मदारी का खेल। अब वो कमला को ना मदारी का खेल बहुत पसंद था, है ना। वो छुप छुप के, नानी से छुप के चली जाती थी। कहाँ? वो स्नेक का मदारी का खेल देखने के लिए। क्लियर। अब क्या हुआ, जब मदारी का खेल देखने जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, लड़के उड़के भी आते थे। पगला लड़का को लड़की अच्छी लगने लगी, कमला, है ना। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हौले हौले क्या हो गया था, प्यार हो गया था, लव हो गया था। किसको? कोई अदर लड़का को वो स्नेक देखने जाती थी वहीं पे। किससे? कमला से। बट कमला की नानी तो कमला को छोड़ती ही नहीं थी, है ना। कमला की नानी जो है उसको टाइम ही नहीं मिलता, अकेले में बैठ के बात करे कभी कुछ, है ना। अब क्या हुआ, लड़का एक दिन वेट करते 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 उसको अब इंतजार हो नहीं पा रहा था, है ना। वो लड़का सोचा बूढ़ी है ना, पगली, यही मेन समस्या है, इसको घसका देते हैं, प्लान सेट हो जाएगा। एक दिन पगला क्या किया, दारू पी के आया, दारू पी के आया वही लड़का, और फायर हिम, आग लगा दिया उसके नानी के घर में। कहाँ? उसके नानी के घर में आग लगा। गुस्से में कितना दिन से वेट कर रहा था, 2-3 साल से, एक मुलाकात बढ़िया से, बट हो नहीं पा रहा था। अब लड़का दारू पी के आया और क्या कर दिया, फायर मतलब आग लगा दिया। बट क्या हुआ, ना नानी को कुछ हुआ ना बच्ची को कुछ हुआ। बच्ची को तो बचाना ही था, बट नानी को भी कुछ नहीं हुआ। वो जो लड़का था ना, वो कमला जो थी, कमला के मामा जी सोल्जर थे। क्या थे? सोल्जर, सैनिक, बॉर्डर पे प्रोग्राम करते थे। अब वो है तो उनको पता चला जो यार हमरे घर में आग लगा दिया, दारू पी के आया। वो आए वहाँ से सोल्जर, रपट के बुक के मारे। रपटना मतलब जानते ना, खदेर के, बुक फोड़ के मारे। तो इतना याद हो गया आप लोग को। तो 10 सोल्जर के राइटर रपट ब्रूक, 10 सोल्जर के राइटर रपट के, खदेर के, बुक के मारे, बढ़िया से धोए। तो 10 सोल्जर के राइटर रपट ब्रूक। एक है फायर हिम मतलब
दारू वाला, याद हो गया होगा ये ना, दारू पी के आया तभी तो आग लगाया। और क्या है, ये लड़का था लॉरेंस, वो क्या करता था, मदारी का खेल दिखाता था। और कौन रहती थी नानी के यहाँ, तो कमला। ठीक है, अब मामा जी आए हुए थे कहाँ, ये घर पे। अब मामा जी आए हुए थे घर पे, तो मामा जी सोचे जब आए हैं तो थोड़ा मेला वाला घूम लेते थे। यहीं अपने थनेश्वर स्थान मंदिर पे मेला लगा हुआ था, है ना, थनेश्वर स्थान मंदिर पे मेला लगा हुआ था। मामा जी गए मेला देखने, कमला को भी ले गए, चलो चलो मेला देख के आते हैं। अब कमला भी गई मेला देखने, मामा जी भी गए मेला देखने। एक चीज़ देखिएगा, जब भी कोई दूर के रिलेटिव आते हैं या बहुत दिन पे आते हैं, या आप कहीं किसी के यहाँ बहुत दिन पे जाते हैं, तो बढ़िया सा गिफ्ट लेके जाते हैं जो याद रहे, फिर दोबारा 2-4 साल बाद मिलेंगे तो कहें अरे अरे गजब आप गिफ्ट दिए थे, है ना। तो मामा जी ढूंढ रहे थे, कुछ बढ़िया मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं था, क्या गिफ्ट दे क्या गिफ्ट दे क्या गिफ्ट दे। तो सब कुछ उनको जनरल सा ही लग रहा था। तो मामा जी क्या किए, एक मिस्ट्री टाइप का कैट दिए, मैकियाविटी द मिस्ट्री कैट। वो मिस्ट्री कैट जो था ना, ये रहस्यमय बिल्ली हुआ, मैकियाविटी द मिस्ट्री कैट। वो गिफ्ट में क्या दिए, एक रहस्यमय बिल्ली। उनको एक यूनिक सा ये गिफ्ट लगा कि ये देते हैं, याद रहेगा इसको, क्योंकि वो जो बिल्ली था ना, वो टॉयलेट वगैरह सब खुद से चला जाता, टॉयलेट रूम में जैसे हाँ, तो टी.एस. इलियट वो जो इतना समझदार था, वो ये बिल्ली जो टॉयलेट वगैरह टॉयलेट रूम में, जैसे आप लोग देखे होंगे इंटरटेनमेंट एक मूवी था ना, और कितना बढ़िया वो डॉग था, तो उसी टाइप का ये कैट थी, है ना। तो क्या है ना, मैकियाविटी द मिस्ट्री कैट, मतलब वो क्या करती थी, टॉयलेट वगैरह कहाँ जाके, टॉयलेट रूम में, है ना। तो मैकियाविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्या है, वो ये सारा नीचे हो गया आप लोग को। एन एपिथ, एन एपिथ मतलब स्मारक होता है, एन एपिथ मतलब स्मारक होता है, स्मारक। अब क्या है, वो कोई व्यक्ति होता है ना, कोई अगर तूफानी टाइप का व्यक्ति होगा, गलत टाइप का व्यक्ति होता है, और अगर वो किसी कारणवश मर जाए और आप उससे बदला लेने के मूड में हैं, इसको अब की बार ठीक कर देंगे। और आपको ठीक करने से पहले वो ठीक हो गया, तो आप क्या करते, उसके एपिथ पे, उसके स्मारक पे जाके ढेला मारते, पगला मर गया, है ना, तो ढेला मारे। तो एन एपिथ अब स्मारक पे, अब वो पगला वो तो मर गया उल्टा पुल्टा करके। अब आप गुस्सा कहाँ शांत करें, तो जाके उसके स्मारक पे ढेला मारते हैं, ईंटा मारते, पत्थर मारते हैं, जो चोट लगे उसको का चोट लगे। तो एन एपिथ के राइटर ढेला मारे, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं भी याद रहेगा, देखिएगा एन एपिथ जाके स्मारक पे ढेला मारे, है ना। तो एन एपिथ के राइटर ढेला मारे, नीचे सारा याद हो गया। एन एपिथ ढेला मारे, द सोल्जर रपट बुक, मैकियाविटी द मिस्ट्री कैट, वो कैट में क्या क्वालिटी था, टॉयलेट वगैरह, है ना। नेक्स्ट फायरमैन, आग लगाया था कैसे, दारू पी के, दारू वाला आग लगाया। नेक्स्ट है स्नेक, स्नेक का मदारी का खेल कौन दिखा, लड़का का नाम थोड़ा याद करना पड़ा, नामों है उल्टा पुल्टा वाला, है ना। और माई ग्रैंड मदर्स हाउस का कमला दास, ठीक है, नानी के यहाँ रहती थी कमला, और ये याद ही हो गया। चलिए नेक्स्ट ऊपर देखते हैं, ऑटम। अब क्या हुआ, वो कमला धीरे धीरे बड़ी हो गई थी, क्या हो गई थी, बड़ी हो गई थी, मतलब शादी वगैरह करने लायक हो गई थी। पहले आज से 10-15 साल 20 साल पहले क्या हुआ करता था, जो लड़कियां जब होती थी ना, तो लोग को लगता था ये बहुत बोझ है। आजकल की लड़कियां IAS IPS बन के पापा को सर ऊंचा करवा देते थे, पापा कहते ना जितना होगा झेल लेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे इसको। लेकिन पहले के जो होते थे, क्या होता था 15-20 साल पहले, अपना इधर अभी भी गांव जो पूरा ख़त्म गांव में जाइएगा तो अभी भी कहता है लड़कियां क्या है ना, वो अगर वो 2-4 साल की हुई तब से वो किसी मौसी के यहाँ चली जाएगी, वहाँ सेवा करेगी, खाएगी पिएगी, वहीं रहेगी। बड़ी होगी तब पापा के यहाँ आएगी, वहाँ शादी उदी होता है। नानी के यहाँ ऐसे ऐसे हुआ करता था। तो कमला भी यहीं रहती थी नानी के यहाँ। अब कमला बड़ी हो गई, क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो कमला की नानी जो थी क्या कर दी, उसके अपने घर पे भेज दी। कहाँ, उसके अपने घर पे भेज दी कमला की नानी। जो चलो अब हो गया, जाओ। जब वो कमला घर पे गई तो कमला को वहाँ मज़ा ही नहीं आ रहा था, कमला को वहाँ मज़ा ही नहीं रहा था। उसके मन में पूरा WH क्वेश्चन, क्या हुआ, क्यों भेज दी। क्योंकि सारा का सारा इंजॉयमेंट तो नानी के यहाँ, सब कुछ सपना सजाए हुई थी कहाँ, नानी के यहाँ। दोस्ती उस्ती हुआ वो
नानी के यहाँ। अब वो लड़का भी नहीं मिल रहा है, पड़ोसी भी नहीं मिल रहा है, जिससे बात करते वो भी नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ बढ़िया नहीं लग रहा था। उसके मन में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो फॉलिंग फास्ट बहुत तेजी से क्या हो रहे थे, झड़ती जा रही, उदास होती, दुबली पतली होती, मजा ही नहीं आ रहा, न खाती थी न पीती थी। हर समय उसके मन में क्या चलते रहता था, WH क्वेश्चन, क्यों भेज दी, कहाँ भेज दी, कहाँ भेज दी, है ना, मतलब कोई मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो क्योंकि जो भी दोस्त वगैरह थी, फ्रेंड वगैरह थी, सब तो कहाँ थी, नानी के यहाँ, सब कुछ कहाँ था, नानी के यहाँ। बट धीरे धीरे कहीं भी एक साथ रहते ना, हौले हौले लोग रहने लगते। एक दिन उससे मिलने के लिए आई स्वीटी नाम की एक लड़की, बगल की थी, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो स्वीटी नाम की लड़की मिलने आई, किससे, इससे, कमला से। अब मिलने आई, अक्सर मिले, अब मन नहीं लगता था, आती थी, बैठती थी, बात करते फिर मन लग रहा। एक दिन स्वीटी बात कर ही रही थी, किससे, कमला से। तो स्वीटी के दोस्त का कॉल आ जाता है, उसका नाम क्या होता है, वो लड़का का जॉन डन नाम होता है। स्वीटी के दोस्त का कॉल आ जाता है, बात ही कर रही थी, तो उसका दोस्त बोलता है, जॉन डन बोलता है, स्वीटी आज ना पार्टी है, चलना है शाम में। अब दोस्त वाला बात है, ठीक है चल। तो वो स्वीटी बोलती है यार एक मेरी नई फ्रेंड है, कमला है, उसको भी ले लेंगे साथ में क्या। तो बोलते हाँ ले लो। चला गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पार्टी में गया और लोग खूब क्या किए, सॉन्ग गाना गाए, खूब गुनगुनाए, खूब मस्ती किए। मस्ती करते बहुत रात हो गया। क्या हो गया, बहुत रात, 2 बज गया, 1:30 बज गया, रात हो गया। रात में जब वो लोग पार्टी से रिटर्न हो रहे थे, लौट रहे थे, है ना, तो उन लोगों को मिल गया एक वाइट मैन। क्या मिल गया, वाइट मैन। ये नाउ तो कुछ नहीं है ना, वहाँ का है। तो क्या मिल गया, एक वाइट मैन मिल गया। एक बात बताइए, रात में आपको अकेले सुनसान रात में अगर वाइट मैन मिल जाए तो क्या होएगा, डर जाइएगा, लगेगा भूत है। क्या है, भूत है। वाइट मैन मतलब भूत। जैसे आप लोग वो मूवी देखे होंगे, उसका चंडाल मूवी था, कितना भूत था उसमें जी, बहुत पुराना मूवी था मिथुन का, है ना। तो उसमें क्या भूत, तो जब भी वाइट मैन दिख जाता है रात में तो हम लोग को क्या लगता है, भूत है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वो गाने गुनगुनाने पार्टी सार्टी के चक्कर में हो गया रात, और रात में मिल गया वाइट मैन, है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाइट मैन, वाल्ट विटमैन। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट एक बचा हुआ है, अच्छा, ऑटम का मौसम आप लोग जानते हैं, अभी अपना ये 2 महीना में आ जाएगा, 2-3 महीना में ऑटम का मौसम आ जाएगा। पतझड़ का मौसम, पतझड़ के मौसम में ना ये फॉग वगैरह भी बहुत हुआ करता है, कोहरा वगैरह। अब क्या है, आज पत्ता झड़ा नीचे पड़ा हुआ, फिर रात में कोहरा होगा, फॉग होगा, उसमें क्या है ना वो भीग जाएगा, फिर कल होके झड़ेगा पत्ता, फिर जिसके कारण कीट पतंग वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत सारे कीट पतंग हो जाते हैं। तो ज़्यादा कीट पतंग किस मौसम में, ऑटम के मौसम में। वही गंदगी की वजह पत्ता झड़ा, फिर सरा, जिसके वजह से क्या होता है, जॉन कीट्स। उम्मीद है आप लोग को ये सारा याद हो गया होगा। जरा एक बार देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर कौन हुए, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जॉन डन, स्वीटी का दोस्त जॉन डन था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग गाने के चक्कर में हो गया रात, और रात में मिल गया वाइट मैन, भूत, है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्यों उदास होती जा रही थी, धरती जा रही थी, क्योंकि ना उसको खाना अच्छा लगता, ना पानी अच्छा लगता था, बस वो WH क्वेश्चन, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। नेक्स्ट है, ऑटम के मौसम में होता है कीट पतंग ज्यादा, नहीं तो ऑटम के राइटर कीट। नेक्स्ट क्या है, एन एपिथ, बदला ले नहीं पाए तो स्मारक पे जाके ढेला मारे, तो एन एपिथ के राइटर ढेला मारे। नेक्स्ट है सोल्जर जो था वो आया और रपट के बुक के मारा। सोल्जर कौन मारता है, बुक के, सोल्जर। तो सोल्जर आया और रपट के बुक के मारा। नेक्स्ट है मैकियावेली द मिस्ट्री गैट के राइटर कौन, T.S. इलियट, क्योंकि मिस्ट्री टाइप का जो कैट था वो क्या है, इलियट टॉयलेट वगैरह खुद से जाके टॉयलेट रूम में करता था, तो T.S. इलियट। नेक्स्ट
फायर हिम के राइटर दारू वाला, तो दारू पी के क्या किया था, आग लगाया था, याद हो गया होगा। नेक्स्ट स्नेक का खेल, मदारी का खेल दिखाता था लॉरेंस, क्या है ना। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, नानी के यहाँ कौन रहती थी, कमला दास, नानी के यहाँ कौन रहती थी, कमला दास। जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।